and this is another SOS to the planet. The State of Climate Update confirms that 2024 is on track to be the hottest year on record, hotter even than 2023, which smashed all previous records. साल 2024 दुनिया में गर्म तरीन साल का रिकॉर्ड कायम कर चुका है, और जिसकी वजह से स्पेन में सैलाब, जापान और फिलीपींस में टाइफून और अमेरिका में वसी ज़मीनी सतह पर कई शदीद समंदरी तूफ़ान वाक़ हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 से 22 नवंबर अज़रबैजान में COP29 कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है ताकि फ़िज़ा को आलूदा करने वाली गैसेस घटाई जाएं और मौसम में तग़य्युर और शिद्दत को कंट्रोल में लाया जाए। माहौलियात के माहिर नासिर पहवर कॉन्फ्रेंस की अहमियत वाज़े की। बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, तो हम उसमें शामिल हैं, और उस हवाले से हम देखें कि हम बहुत बड़े इस क्लाइमेट चेंज से के विक्टिम हैं, और हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है डिज़ास्टर्स की, जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें ड्राउट्स हो, फ्लड्स हो, साइक्लोन्स हो, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हर साल बढ़ रही है। हम समझते हैं कि जो ग्लोबल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं कोप के हवाले से, कि किस तरह जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको मिटिगेशन के हवाले से काम करना है, न सिर्फ मिटिगेशन के हवाले से डेवलप्ड कंट्रीज़ को काम करना है, हमें ज़्यादा एडाप्टेशन पर काम करना है। तो क्या पाकिस्तान COP29 में तरक्की पजीर ममालिक को दिए जाने वाले $120 बिलियन की रकम से इस्तेफ़ादा कर सकेगा? इसमें मैं समझता हूँ कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं काफ़ी जगह से, जैसे कोल है, उसको वो पुल आउट कर रहे हैं, कोल का इस्तेमाल ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोल को हम एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट हैं और जो हमारे अमली इक़दामात हैं उनमें काफ़ी बड़ी गैप है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास तवानाई के मुतबादिल वसाइल हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे सोलर है, विंड है, तो इनको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, और हम फ्यूल जो जैसे आपने कहा फॉसिल फ्यूल, इनको हमें जो है बतदरीज इसमें कमी लानी पड़ेगी और इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, आलमी लेवल पे भी और मुल्की लेवल पे। पाकिस्तान और खुसूसन लाहौर अब दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में शुमार किए जा रहे हैं। इसके असबाब पर माहौलियात के माहिर कहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, और उस हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल हब है हमारा, वो भी पंजाब है, और उसमें मुख्तलिफ जो एमिशंस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल है और ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, बाकी जो हम एग्रीकल्चर का जो वेस्ट जलाते हैं, तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को काम करना पड़ेगा कि हम जो अपना जो धुएँ का अखराज है उसको कम करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। वरना ये भी एक रेगुलर हमारे यहाँ फिनोमेना हो रहा है कि हर साल अक्टूबर से लेके ये 3-4 महीने आपकी पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, पूरी एजुकेशन, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रैफिक हो, सारे मुतासर हो रहे हैं। तो उस हवाले से हमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको मिल के इस पर काम करना पड़ेगा। इस मौके पे क्लाइमेट एक्शन सेंटर के यासिर दरिया कहते हैं कि सर्दियों में हवा पाकिस्तान से भारत जाती है। तहकीक से पता चला है कि इसी मौसम में समंदरी हवाएं कराची को साफ रखती हैं। इसका हवा से बहुत गहरा ताल्लुक है क्लाइमेट का, और पानी से भी है, लेकिन जहाँ तक हवा का है तो जो मौसम बदलता है वो हवा बदलती है और उस रुख चेंज हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी एक तो ये थी कि जो विंटर सीजन में पाकिस्तान से इंडिया हवा जाती है, इंडिया से पाकिस्तान नहीं आती, तो ये बीच में कोई ना कोई छोटा सा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को थोड़ा सा नमक मिर्च लगाने के लिए ज़रूर आता है। लेकिन हवा जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारा कराची के अगर आप मौसम देखें तो मानसून सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जुलाई अगस्त है, और अगस्त सितंबर है, और ये जगह से हट भी गया है, और इसमें तेज नम साफ हवा समंदर से आती है, जो कराची के जो टोटल पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा जो हवा खराब है जिस शहर की, सबसे टोटल एमिशन जिसका सबसे ज्यादा है, और वो कराची ही है, यानी लाहौर का डबल प्रोड्यूस करता है कराची। लेकिन कराची की हवा पूरे साल लाहौर से भी बेहतर रहती है और इस्लामाबाद से।
ناصر پاور بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. جو کلائمیٹ ریزیلنس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو عالمی امداد کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ فنی جو مدد ہے, فنی سہکار, کیونکہ ٹیکنیکل جب تک ہمارے ہاں انفارمیشن نہیں ہوگی, نالج نہیں ہوگی, تو وہ جو گلوبل کمیونٹی کمٹمنٹ تو ہوتی ہے, ہر سال کوپ ہوتی ہے, ریگولر ہوتی ہے, لیکن ان کو آنر کرنا چاہیے, اور ان مالی اور ٹیکنیکی جو ہمارے ریسورسز ہیں جو ہمیں درکار ہے وہ ہمیں چاہیے ہوں گے. صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد اور ان کی ڈرلنگ کے حق میں فیصلوں پر COP29 کے مندوبین میں سوال پیدا کیا ہے. دیکھیں, وہ بالکل ایک شخص کی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور ایسے کئی ہمیں اور بھی لوگ ملتے ہیں جو کہ اس کو بلیو کرتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے وہ حقیقت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اقوام متحدہ جیسا جو فورم ہے, جو کہ ایک عالمی برادری کا ایک اہم فورم ہے, اور اس میں تمام ممالک اس کے ممبر ہیں, تو جب وہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ کلائمیٹ چینج اس صدی کی بہت بڑی حقیقت ہے, ایک ریئلٹی ہے, اور اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے, اور کس طرح کرنا ہے اس کا بھی فریم ورک دیا گیا ہے کہ جی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ گرین ہاؤس گیسز میں زیادہ ایمیشن کرتے ہیں, اخراج کرتے ہیں, ان کو گیسز کم کرنے کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا, میٹیگیشن کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا, اور جو ممالک سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو ایڈاپٹیشن پہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ فریم ورک موجود ہے اقوام متحدہ کا, اور جو ہمارا IPCC ہے, انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, وہ ہر سال رپورٹس جاری کرتا ہے جو کہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جی کلائمیٹ چینج از دیئر, اور وہ اس کو حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کے ساتھ ابھی ہمیں کیسے رہنا ہے, اپنی روزمرہ کی لائف کو کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے, اپنی اکانومی کو کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے. ادروائز یہ ہمیں جو ایکسٹریم ویدر پیٹرنس ہیں, جو فلڈس ہیں, جو سائیکلونس ہیں, جو ڈراؤٹس ہیں, اس سے ہماری پوری جو اکانومی ہے ہر 1-2 سال کے بعد متاثر ہوتی ہے. اور جیسے ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ 2010 کا فلڈ ہو, پھر 22 کا فلڈ ہو, یا ڈراؤٹ ہو, یا سائیکلونس ہو, یا ہیٹ ویوز ہو, تو اس میں ہمیں تسلسل سے یہ ہمیں ڈیزاسٹرس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کلائمیٹ ریزیلنٹ جو ڈیولپمنٹ کا ایک سسٹینیبل پاتھ وے ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ جو یہ کلائمیٹ چینج فیک ہے یا حقیقت نہیں ہے, ان کو سائنٹیفکلی ان لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, لیکن خود پالیسی میکرز کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا.